अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज जो मैं हाज़िर हुआ हूँ ख़ुसूसी तौर पर आप लोगों को ये पैगाम देना है कि जिस तरीके से ये हमारी पाकिस्तानी भगोड़ी कानून, प्रशासन, सुरक्षा एजेंसियाँ जिस तरीके से ये उनको हुक्मनामा जारी कर रही है कि मोमिन मलिक सर की जांच की जाए, प्लस जो इंडियन यूट्यूबर्स हैं उनकी जांच की जाए। तो मैं इस बात पर हैरान हूँ कि एक इलीगल आई हुई महिला इलीगल आई हुई महिला का वो क्यों इस तरीके से प्रोटेक्शन दी जा रही है, जो कि ख़ुद एक पाकिस्तानी निजात है, पाकिस्तानी यानी कि पाकिस्तानी नागरिकता रखती है, उसको क्यों हिंदुस्तान के अंदर इस तरीके से शरण दी गई गैर कानूनी तरीके से। तो दोस्तों, मैं असमंजस में हूँ कि किस तरीके से एक वकील जो कि सुप्रीम कोर्ट का लॉयर बनता है वो रो रहा है, वो दुनिया के सामने, भारत के सामने, भारत की जनता के सामने, प्लस सुरक्षा एजेंसी के सामने रो रहा है। मुझे गालियां दी जा रही हैं, मुझे बराबुला कहा जा रहा है और जो है मेरी बहन का जो है अपमान हो रहा है। तो ऐसा काम इसने क्यों किया कि इनका अपमान हो रहा है और इनकी जो है इनके ख़िलाफ़ इतनी बातें की जा रही। तो अगर ये अपनी उम्र का तकाजा रखते हुए, अपनी उम्र का ख्याल करते हुए अब तक अगर ये अच्छे काम करते तो इनको लोग अच्छे शब्दों में याद करते, और फिर ये कहते हैं कि अब शब्द भाषा का प्रयोग हो रहा है। तो प्यारे बहन भाइयों, जो हम इस बात पर हैरान होते हैं कि जैसे ही इनकर इल्म में ये बात आई है कि ग़ुलाम हैदर भाई भारत आ रहा है, जब से इनकी जो है रातों की नींदें उड़ गई हैं, इनके चेहरों से हवाइयाँ उड़ गई हैं, और ये क्या कहते नज़र आते हैं कि ग़ुलाम हैदर के आने से यहाँ पर सचिन को और सीमा की जान को नुकसान पहुँच सकता है, ख़तरा हो सकता है। प्यारे बहन भाइयों, जो लीगल आ रहा है, जो कि ग़ुलाम हैदर भाई वो लीगल आ रहा है यहाँ पर, उससे जान को ख़तरा हो सकता है, और जो इलीगल घुस के बैठी है उससे जान का ख़तरा नहीं है। ये डॉक्टर AP सिंह जो लीगल तौर पर ग़ुलाम हैदर भाई लीगल तौर पे आ रहा है, उससे इसकी जान को ख़तरा है, सीमा को भी और सचिन को भी। और जो हमारी पाकिस्तानी भगोड़ी इलीगल घुस के भारत में इंटर हुई, उससे ख़तरा नहीं है। लीगल बंदे को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही है, और इलीगल बंदा जो है, जो इलीगल बैठी हुई है, वो वहाँ की नागरिकता भी उसको दिलाने के चक्कर में लगा हुआ है, और उसके बारे में सारी तमाम जो बातें वो भी सच है। ये सच बोलती है, बाकी सब झूठ बोल। प्यारे बहन भाइयों, मैं इस बात पर हैरान होता हूँ बार बार कि क्यों इस भगोड़ी को अब तक इस तरीके से खुलेआम छोड़ा गया है। और ये 2 टके की औरत होती कौन है? ये 2 टके की औरत होती कौन है कि ये हिंदुस्तान के जो है कानून को, प्रशासन को हुक्मनामा जारी कर रही है कि कौन जो है पाकिस्तान के अंदर यूट्यूबर या जो वकील हैं मोमिन मलिक साहब, इनकी जांच की जाए कि ये पाकिस्तान से बात करते क्या करते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, मोमिन मलिक सर हों या कोई भी हमारा भारतीय यूट्यूबर हो, वो जो बात करता है वो ऑनलाइन रिकॉर्ड होती है। तो बेशक कोई भी एजेंसी, कोई भी चाहे वो जांच कर सकती है। तो प्यारे बहन भाइयों, हमारा जो मुद्दा है वो एक ही है कि ग़ुलाम हैदर भाई के बच्चे ये लोग वापस कर दें, जिस तरीके से ग़ुलाम हैदर भाई के बच्चों को किडनैप किया। तो प्यारे बहन भाइयों, मैं आपको बताता चलूँ कि जो ग़ुलाम हैदर भाई के बच्चों की कंडीशन है वो 100% किडनैप, अगवा शुदा यानी कि किडनैप किए हुए हैं। जिस तरीके से उन बच्चों को यरगमाल बनाया गया हुआ है, बंधक बनाया गया है, वो बच्चे इस तरह बंधक की हालत में, जिस तरीके से उन बच्चों के साथ व्यवहार किया जा रहा है, ना उनकी सेहत का ख्याल है, ना किसी को उनकी पढ़ाई का ख्याल है, ना उनकी तालीम का ख्याल है। और जिस तरीके से डॉक्टर AP सिंह बार बार कहता नजर आता है कि मैं इनको वकील बनाऊंगा, क्या 4 दीवारी के अंदर रख के वो बच्चों को वकील बना सकता है? जो बच्चे बाहर अपनी मर्ज़ी से निकल भी नहीं सकते, जो बच्चे बाहर अपनी मर्ज़ी से कहीं चीज़ भी लेने नहीं जा सकते, जो बच्चे बाहर निकलकर छोटे से स्टोर के अंदर कोई टॉफ़ी भी नहीं ख़रीद सकते, उन बच्चों का मुस्तकबिल भारत में क्या होगा? मेरा प्यारे बहन भाइयों, आप लोगों से सवाल है, मैं एक आम आदमी हूँ, मैं एक आम बंदा हूँ। ग़ुलाम हैदर भाई के बच्चों के लिए आवाज़ उठाना आपका और हम सब का फ़र्ज़ है। तो प्यारे बहन भाइयों, मेरी आपसे गुजारिश है कि आप इसका जवाब दीजिए कि एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर जो चीख के कह रहा है कि ग़ुलाम हैदर के आने से उसको भी ख़तरा है, सीमा को भी ख़तरा है और सचिन को भी ख़तरा है। तो प्यारे बहन भाइयों, आप अंदाज़ा लगाएं ये कैसे डरपोक काहिर आदमी है जो लीगल फाइट से डरते हैं।
इलीगली तौर पर जो ये 1 साल से दुनिया को बेवकूफ़ बना रहा था और ये समझ रहा था कि गुलाम हैदर भाई के समर्थन में ना कोई आएगा और ना किसी ने आना है, और गुलाम हैदर भाई बेचारा ऐसी चीखते रोते गाते यूट्यूब पे रह जाएगा और किसी भी तरीके से गुलाम हैदर भाई को कोई सुरक्षा भारत सत्ता से नहीं दी जाएगी। मगर जिस तरीके से प्यारे बहन भाइयों भारत सरकार प्लस जनता तमाम दुनिया के लोग गुलाम हैदर भाई का समर्थन कर रहे हैं, गुलाम हैदर भाई का सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो एक अच्छा आदमी है, वो एक बिल्कुल भोला भाला आदमी है, वो सच्चा आदमी है। और दूसरी तरफ वो झूठी जो एक के बाद एक झूठ गढ़े जा रही है, एक के बाद एक झूठ गढ़े जा रही है। कभी कहती है कि मेरे को पैसा नहीं देता था, कभी कहती है कि वो बच्चों का हालचाल भी नहीं पूछता था। ठीक है दोस्तों, और मुख्तलिफ वीडियोस में आपने खुद भी देखा कि वो इकरार कर रही है कि हाँ गुलाम हैदर मुझे पैसा भेजता था मगर रेस्पेक्ट नहीं देता था। तो प्यारे बहन भाइयों आप इससे खुद अंदाज़ा लगाएं। अभी 2 दिन पहले की लाइव में भी इसने फिर कहा कि मुझे गुलाम हैदर एक चवन्नी भी नहीं भेजता था और ये जो घर है मेरा अपना है, और एक तरफ ये कहती है हाँ गुलाम हैदर मुझे पैसा भेजता था। तो आप ये अंदाज़ा लगाइए प्यारे बहन भाइयों, कभी ये कहती है कि मेरा वालिद जो है फलां काम करता था, कभी कहती है कुछ भी काम नहीं करता था, कभी कहती है रक्षा चलाता था। और प्यारे बहन भाइयों मैं आपको बताना चलूँ, रक्षे का भी नाम इसने कभी नहीं बताया, हमेशा ये अपने वालिद को अमीर बताती रही। तो प्यारे बहन भाइयों हमें जल्द से जल्द इनके झूठ को जो है पर्दाफाश करना है और गुलाम हैदर भाई के बच्चों को गुलाम हैदर भाई को दिलवाना है। प्यारे बहन भाइयों फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए अल्लाह हाफिज़।